चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का मकाम है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों और चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का मकाम है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों और चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का मकाम है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, 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 अजीबो 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 तेज चमकता सूरज बनकर 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 आने वाला है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Good evening and welcome to this evening of Bible study. गुड इवनिंग और आप सबका स्वागत है इस शाम के बाइबल स्टडी में। I hope together we will learn something today. और मुझे आशा है कि आज हम सब मिलकर कुछ सीखेंगे। We are aware
that in the way of life, a son becomes an adult, and an adult becomes a father, and the father initiates the son into becoming a father, into becoming an adult. और हम जानते हैं कि जीवन के एक सफ़र में एक जो छोटा लड़का होता है वो युवा बनता है, युवा बनने के बाद वो पिता बनता है, और पिता बनने के बाद वो अपने बेटे जो छोटा सा लड़का है उसे पिता बनने के लिए वो सहायता करता है। That is the way of life. ये जीवन का एक तरीका है। Have you ever watched a parent teaching a baby to walk? कि कभी आपने किसी माता पिता को देखा है वो अपने छोटे से शिशु या फिर बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे वो चले? Those first few steps are always guided by the hands of the parent. वो जो बच्चे के सबसे पहले कदम होते हैं वो हमेशा अपने माता पिता उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन से वो चलाए जाते हैं। And when the child is able to walk by himself, और जब वो बच्चा काबिल होता है कि वो अपने आप खुद से चल पाए, that is when the parent lets go and allows him to go ahead. और तभी होता है कि जब अब वो उसके माता पिता है वो उसे छोड़ देते कि वो अपने आप अब उठकर चलने लगे। This happens in almost every sphere of life. और जीवन के हर एक जगह पे ऐसा ही होता है। Today we are going to look at how a mentor guides his mentee into becoming what he desires of him. और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक गुरु अपना जो चेला है उसे किस प्रकार का वो ज्ञान देता है, उसे चलाता है, उसे सिखाता है ताकि वो जो इच्छा रखता है अपने चेले से वो काम उसको पूरा कर पाए। I'm going to be talking to you about Elijah, who is going to initiate Elisha into becoming the next prophet of Israel. और हम आज देखने वाले हैं कि एलिया के विषय में कि किस प्रकार वो कार्य करता है कि ताकि एलिशा अगला भविष्यवक्ता बन पाए। Let me give you a little bit of background about the times in which Elijah is the prophet of Israel. और मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि उन समय में जब एलिया भविष्यवक्ता था परमेश्वर के लिए। Elijah was the prophet in a time when Israelites were steeped in Baal worship. और एलिया उस समय का भविष्यवक्ता था जब पूरा समस्त इस्राएल बाल की आराधना में जुटा हुआ था। They were persecuting the prophets of Jehovah God. और उस समय ऐसा था कि जो यहोवा परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है उन पर काफी वो छल कपट करते थे। And it was a life and death struggle for these prophets. और ये जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे उनका जीवन और मृत्यु का उनको सामना करना पड़ता। And in this scenario, और ऐसे हालात में Elijah is threatened more than once with his very life. एलिया को अपनी जान को लेकर एक से ज्यादा बार उसको चुनौती मिलती है कि उसको कोई मार देगा। And all because the kings of Israel were wicked kings and they did not follow Jehovah God. और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इस्राएल के राजा थे वो दुष्ट राजा थे और वो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते। And so, tired and exhausted in this battle, in this fruitless battle of trying to tell the Israelites about the living God, the Jehovah God, you find Elijah complaining to God. और हम देख सकते हैं कि ऐसे पूरे थकान भरे हुए इस युद्ध में जहाँ पर एलिया पूरी कोशिश कर रहा है कि ये लोगों को परमेश्वर यहोवा के विषय में बताए, लेकिन अंत में जाकर वो यहोवा परमेश्वर से शिकायत करता है। He says, I'm the only one left. They're all planning to kill me. वो कहता है कि मैं अकेला बचा हूँ और वो सब मिलकर मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। And at this time, God tells Elijah that he is to choose a successor. और ये समय है जब परमेश्वर एलिया से कहता है कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे कि जो उसकी बात और वो कार्य को आगे उसके बाद जारी रखे। On the political side, he wanted him to enthrone, or shall we say, to anoint Jehu. एक नज़रिए से हम देख सकते हैं कि वो राजकीय जगह पर वो परमेश्वर चाहते थे कि वो जेहू उसको नियुक्त करे, उसको अभिषेक करे। And as a prophet, he wanted him to anoint Elisha. और एक भविष्यवक्ता के तौर पर परमेश्वर चाहते थे कि वो एलीशा उसका अभिषेक करे। So now you find Elijah going forth in search of Elisha. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे एलिया जो है
वो एलिशा के खोज में आगे बढ़ता है। And so he finds Elisha, the son of Shaphat, who was plowing his fields with 12 pairs of oxen. और हम देख सकते हैं कि जो एलिशा है वो 12 बैलों की जोड़ी को लेकर वो अपने खेतों में जुताई कर रहा था। He was a pretty illustrious farmer वो बड़ा ही अच्छा किसान था and probably a very rich one at that. और शायद उस समय का काफ़ी रईस भी था। And then, when you find that Elijah goes up to Elisha, he throws his cloak over his shoulders. और हम देख सकते हैं कि जब एलिशा के पास जाता है तो वो अपना जो वस्त्र है अंगरखा वो उसको फेंकता है उसके ऊपर। Elisha recognizes this as something very special. और एलिशा ये जो बात हुई इसको एक विशेष तौर पर समझता है, पहचानता है। He was choosing a successor. कि वो जो एलिया है वो एक उसकी बात को आगे ले जाने वाला एक ऐसा नियुक्त व्यक्ति कर रहा था उसे। But remember, Elisha was a farmer. लेकिन ये देखते हैं कि जो एलिशा है वो तो एक किसान ही था। So, when he sees this call of God upon his life, he decides to make a clear-cut breakaway from his original vocation. तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उसे ये पता चला कि ये परमेश्वर की ही योजना है, जो उसका जो पहले से वो कार्य जिसमें वो जुटा हुआ था वो उसमें से अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। See, everybody knew who Elijah was. सब लोग तब जानते थे कि एलिया कौन है। And so when Elijah puts his mantle on Elisha, he knew that that was something very, very divine. तो जब एलिया अपना अंगरखा एलिशा पर रखता है तो वहां पर उस समय उसे पता चला कि ये कुछ तो खास और विशेष बातें जो परमेश्वर की ओर से है। So he takes his yoke of oxen, he slaughters them, and he boils the meat, making a fire out of the plowshare that he had, and he feeds all the people in his town. तो वो अपने बैलों की जोड़ी जो है उसके पास उनकी कुर्बानी देकर वो वहाँ पर एक ऐसी कुर्बानी करता है और जो गोश्त आता है उससे वो उन सारे लोगों को वहाँ पर खिलाता है। And he sets out to follow Elijah. और वहाँ से वो तय करता है कि अब वो एलिया के पीछे चलेगा। So you realize that he has burnt his bridges. तो हम देख सकते हैं कि उसने जो उसके पुल जो थे उसने उसको जला दिया है। No turning back. अब यहाँ से पीछे पलटना नहीं है। Now, since Elijah was such a big prophet, the only thing this man Elisha could do was to become his attendant, to be in close companionship with Elijah. क्योंकि हम देख सकते हैं कि एलिया इतना बड़ा भविष्यवक्ता था तो एलीशा के लिए एक ही काम बचा था कि वो उसके साथ निरंतर बना रहे और उससे कुछ बातें सीख पाए। In those days they used to have schools of prophets, companies of prophets. और उन दिनों में ऐसा व्यवस्था था कि जो भविष्यवक्ताएं उनके गुट होते थे, उनके कुछ स्कूल्स इस प्रकार के कुछ इस बातें होते थे। And so you find that since Elisha didn't fit into that, the next best thing was to go as close to Elijah would be to become his attendant. लेकिन एलिशा का जीवन पहले जैसे था वैसा देखकर ये तो बात समझ में आती कि एलिशा उन लोगों के समान उनके बीच का एक व्यक्ति बन नहीं पाया जो ऐसे भविष्यवक्ताओं के साथ बैठते चलते हैं। तो इसको एक ही चुनाव बचा था कि वो एलिया के साथ निरंतर बना रहे, उसकी संगति में बना रहे। And so we find that he is his attendant and he must have had a very close look at his lifestyle, the way in which God uses his prophet and how and what it means to be the prophet of Israel. और हम इस बात से देख सकते हैं कि जो एलिशा है वो एक उसका करीबी एक चेला बनकर रहा और उसने उसका जीवन बहुत ही करीबी से देखा कि परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार अपने भविष्यवक्ताओं को चलाता है। See, he hadn't really become a disciple at that point. He was close to being one. He was still his attendant. उस समय वो उसका कोई शिष्य नहीं बन पाया, वो बेहद करीब था एक शिष्य बनने के, लेकिन वो उसके पास उसकी सेवा में और उसकी संगति में बना रहता। So probably he accompanied Elijah just about everywhere he went. तो हम ऐसे समझ सकते कि वो एलिया के साथ जहाँ भी एलिया गया वहाँ पर वो उसके साथ बना रहा, चलते गया। I want you to come along a special journey that Elijah and Elisha take. और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो और उस पर गौर फरमाओ जो एक
बहुत ही खूबसूरत और ख़ास उनका सफ़र रहा है दोनों का, जो कि एलिया और एलीशा का मिलकर। See, by some very supernatural divine orchestration, Elijah had come to know that it was his time to be taken up by the Lord. और एक ऐसी अलौकिक या परमेश्वर की ओर से आई हुई बात थी जो एलिया को पता थी कि अब शायद उसका समय आया है कि वो उठा लिया जाएगा परमेश्वर से। We come to 2 Kings chapter 2. हम दूसरे राजे इसका दूसरा अध्याय इसकी ओर आते हैं। And here we find that this is a very special journey that a mentor goes along with his mentee in teaching him what is expected of him. और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशेष सफ़र रहा है जहाँ पर एक गुरु अपने चेले को ये सिखा रहा है कि क्या उम्मीद की जाती है वहाँ। Shall we take a moment and bow our heads in prayer? आओ हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name we come before you, thanking you and praising you for this time. पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते और धन्यवाद देते प्रभु आपको इस समय के लिए। Father, even as we go through studying your word, we want to know what it means to follow you closely. और प्रभु जैसे हम आपके वचन को प्रभु सीखने की कोशिश करते प्रभु, हम अधिक जानना चाहते हैं कि प्रभु आपके करीबी होकर आपके पीछे चलना क्या होता है। Help us, Father, to see what you would have us see. प्रभु हमें सहायता करना कि हम उसे देख पाए जो आप हमें दिखाना चाहते हो। Help us to understand what you would have us understand. जो आप हमें समझाना चाहते प्रभु, सहायता करना कि हम उसे समझ पाए। And learn lessons that we may apply to our lives. और उससे ऐसी सीख हम सीख पाए जो हम अपने जीवन में उसको लागू कर पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So now we are in 2 Kings chapter 2. तो हम दूसरे राज्य इसके दूसरे अध्याय में हैं। When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। See, this journey is something that all of us should be able to identify ourselves with. ये एक ऐसा सफ़र है कि जो हम सब ने वैयक्तिक तौर पर अपने जीवन में समझना या फिर परिचित होना चाहिए। We need to put ourselves in all these places that Elijah and Elisha have journeyed. हम सब ने अपने आप को उन हर एक जगहों पर रख कर देखना चाहिए जो एलिया और एलीशा साथ में चले। The very first place they went to was Gilgal. सबसे पहली जगह जहाँ पर वो गए वो था गिलगाल। Gilgal was first mentioned in the Bible in the book of Joshua. गिलगाल का जिक्र पहली बार बाइबल में तब हुआ था, वो है यहोशू की किताब में। Joshua chapter 4 verse 19. यहोशू उसका चौथा अध्याय 19वां पद। He talks about when the Israelites, having wandered for 40 years in the wilderness, cross the Jordan and enter the promised land, they enter at a place called Gilgal. कि इस्राएली लोग जितने थे जो मिस्र से बाहर निकले, 40 साल तक वो जंगल के रास्ते भटके, यरदन नदी पार करने के बाद जब वचन की भूमि में जाने वाले थे, उस समय वो गिलगाल नामक एक जगह पर आए। Joshua had picked up 12 stones from the Jordan and had put them in a heap as a memorial of all that the Lord had done for the Israelites. और यहोशू ने क्या किया था, उसने यरदन नदी से बाहर निकलने के वक्त 12 पत्थर वहां से नदी से लिए थे और उनको बनाकर उसको वहां पर रखा था, इस याद में कि परमेश्वर ने उनको किन किन अनुभवों से ले गया था। So Gilgal was the very first entry point for the Israelites into the promised land. तो वचन भूमि में जाने का सबसे पहला प्रवेश द्वार गिलगाल था इस्राएल के लिए। They had been delivered, remember, in the Red Sea when they passed the Red Sea. कि उनको छुटकारा मिला, कि याद करते हुए कि लाल समुद्र उन्होंने पार किया था। And now, having crossed Jordan, they have come to Gilgal, where the Lord tells Joshua to circumcise all the Israelites. कि यहाँ पर जब अब इस्राएल लोगों ने यरदन नदी पार की है और वो आगे बढ़ रहे वचन की भूमि में, तो परमेश्वर यहोशू से कहता है कि जो इस्राएली है तू उनकी खतना कर। Remember, in those 40 years, a whole generation had died. तो हम ये समझ सकते हैं और हमें पता है कि उस 40 साल के उनके सफर में जो पहली पीढ़ी थी वो सब मर चुके थे। And these uncircumcised people
God really wanted them to know their identity. तो ये जो लोग थे इनकी खतना नहीं हुई थी और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपनी पहचान इस बात से समझे। So Gilgal was a place of separation. तो गिलगाल एक जगह थी जहां पर जुदाई या फिर अलग होने का कार्य होता है। They were separated to become the people of God. उनको अलग कर दिया गया था ताकि वो परमेश्वर के लोग बोलकर जाने जाए। The interesting thing is that when they were camped at Gilgal, they celebrated the Passover and they also ate unleavened bread and roasted grain. हम देख सकते कि जब वो उस गिलगाल में आए और वो अलग कर दिए गए तो उन्होंने फसह का पर्व मनाया, उन्होंने खमीर की रोटी भी खाई। वाह! So, having studied the feasts of Israel, we know that they had been delivered, they celebrated their deliverance, and having eaten the unleavened bread, they knew that no more was it going to be manna, but it's going to be the produce of the land, the unleavened bread. तो वहाँ पर गिलगाल में आकर अलग होने के बाद, फसह का पर्व मनाने के बाद और अब ये अखमीरी रोटी खाने के बाद उन्हें ये पता चला कि अब वो मन्ना नहीं होगा जिससे उनको भोजन मिलेगा, लेकिन अब वो जो भूमि है उसकी जो उपज होगी उससे उनको खाना मिलेगा। So it's going to be a new life. तो अब ये नया जीवन होगा। And so we find that Gilgal is a place where you need to separate yourself, and we also need to recognize our deliverance and look forward to a new life. तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बात से कि गिलगाल एक जगह है जहाँ पर हम अलग हो जाते, हमने अपना छुटकारा एहसास करना है और नए जीवन की शुरुआत को समझना है और वहाँ से आगाज करना है। Coming back to Elijah and Elisha, Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." और एलिया ने एलिशा से कहा कि यहोवा ने मुझे बेतेल की ओर जाने के लिए कहा है, तो तुम यहीं रुकना। That was the very first stage. ये सबसे पहला पड़ाव था। But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." लेकिन एलिशा कहता है कि यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। So you can recognize that the mentee was very, very serious and determined about his walk with his mentor. तो हमें वचन से इस बात को समझ सकते कि जो चेला था वो बड़ा ही दृढ़ अपने निश्चय में था कि वो अपने गुरु के पीछे बना रहेगा। And so now we come to Bethel. तो अब हम बेथेल की ओर आते हैं। So we go on to Bethel. तो आगे बढ़ते हुए हम बेथेल की ओर जाते हैं। If you remember, the first mention of Bethel अगर हमें याद है कि पहला जिक्र अगर बाइबल में बेथेल का किया है is in the book of Genesis, वो उत्पत्ति की किताब में है, chapter 28, 28वां अध्याय verses 10 to 19, और 10 से 19वें पद तक हम देख सकते हैं उसे, where we are told the story of Jacob having a vision of heaven. जहाँ पर हमें याकूब की कहानी पता चलती कि उसको स्वर्ग का दृष्टांत होता है। And you remember he wrestled with an angel. और हमें पता है कि उस बात में उस समय उसने जो स्वर्गदूत है उससे उसने युद्ध किया। He saw the stairway up to heaven. उसने स्वर्ग चढ़ने वाली वो सीढ़ी देखी। And he realized that that was the house of God, that was the gate of heaven. और उसको ये एहसास हुआ कि ये परमेश्वर का घर है और ये परमेश्वर के स्वर्ग का फाटक है। Because he recognized the presence of God with him there. क्योंकि उसने अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान लिया। So Bethel is the house of God. तो बेथेल और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का घर है। This was what Jacob named the place. और यही नाम याकूब ने दिया उस जगह को। So the next stage in the mentee's life was that of a desire for the house of God. तो दूसरा पड़ाव या दूसरा चरण जो उस चेले के जीवन में था इस यात्रा में वो ये था कि एक इच्छा परमेश्वर के घर या भवन की। A desire for the presence of God. एक इच्छा परमेश्वर की उपस्थिति की। A longing. एक ऐसी इच्छा। And here you find that in Bethel, when he is confronted by a company of prophets who come to meet Elisha, they tell him, "Don't you know that your master is going to be taken away from you today?" और ये वही जगह जहाँ पर आगे जाके ऐसे होता है कि
एलीशा का सामना ऐसे भविष्यवक्ताओं से होता है जो उसको आकर मिलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुझे पता नहीं कि तेरा जो गुरु है एलिया वो तो उठा लिया जाएगा। See, try to understand that here he is trying to seek the presence of God, trying to be in the presence of God, and you have people who are trying to tell you and discourage you about something not too happy that's going to happen. और ये बात को हम समझते हुए कि एलीशा यहाँ पर इस दशा में जहाँ पर वो कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में, उसके घर में बना रहे, उसकी उपस्थिति में, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसको निराशा में डाल रहे, उसका जो जितना जोश है, जो उसका प्रण है, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। Can you identify yourself there? क्या आप अपनी पहचान उस बात से कर सकते हो? Have you ever been through a situation like that? क्या कभी आप ऐसे परिस्थिति से गुजरे हुए हो You desire God, कि आप परमेश्वर की इच्छा तो करते हो, and your peers are telling you there's something terrible going to happen to you later. लेकिन आपके जो साथी है वो आपसे कहते हैं कि आगे जाकर आपके साथ कुछ तो बुरा होगा। Elisha replies, Yes, I know, but do not speak of it. एलीशा कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में आप बात ना करें। In simple words, he's saying, Shut up. और साधारण शब्दों में वो यही कह रहा है कि चुप रहो। And Elijah tells him, Stay here, Elisha, the Lord has sent me to Jericho. और एलिया एलीशा से कहता है कि एलीशा तू यहीं पर रह, परमेश्वर ने मुझे यरीहो के लिए बुलाया है, तो मैं जाऊंगा वहाँ। So, Elijah the prophet is ready to go on to the next stage. And he's telling the to-be prophet, Stay here. तो एलिया जो भविष्यवक्ता है वो अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार है, और वो जो आगे जाकर भविष्यवक्ता बनेगा उसे कह रहा है कि तू यहीं पर बना रहे। But Elisha was not somebody who would take no for an answer. लेकिन एलीशा ऐसा व्यक्ति था तो कभी ना सुनता नहीं था। And he replied, As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. और वो कहता है कि जब तक परमेश्वर जीवित हो, जब तक आप जीवित हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। See, he recognizes that Elijah is going deeper into something and he wanted to be a part of it. और यहाँ पर ये देखते हैं हम कि एलीशा को ये एहसास था कि जो एलिया है वो किसी गहराई के विषय में जा रहा है और वो उसको ऐसे हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। He wanted to be a part of that anointing. वो उस अभिषेक, वो उस अनुभव का एक हिस्सा होना चाहता था। Remember, he was living so close to Elijah. He was his attendant. कि वे याद करते हुए कि वो एलिया के इतने निकट और करीब रहता था कि वो उसकी सेवा में हमेशा जुड़ा हुआ था। So he also wanted to be faithful to his service to Elijah. तो जो अपनी सेवा है एलिया के प्रति, वो उसके अंदर भी विश्वास योग्य रहना चाहता। So he said, I will not leave you. तो वो उसने वही कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। And so they go on to Jericho. तो वहां से वो फिर यरीहो के लिए निकलते हैं। Here you find again another set of prophets at Jericho go up to Elisha and ask him, Do you not know that the Lord is going to take your master from you today? और यहाँ पर जाने के बाद कुछ और भविष्यवक्ताएं एलीशा को मिलते हैं और वो उससे यही सवाल पूछते कि क्या आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपके जो गुरु है एलिया उनको उठा ले जाएंगे। Once again, Elisha must have been mad. और शायद ऐसा हो सकता है कि ये बात सुनकर एलीशा काफी बुरा उसका महसूस हुआ होगा। He was like, Shut up. उन्होंने वापस सोचा कि चुप करो। Jericho is a place that we all know was the first city that was delivered into the hands of Joshua. यरीहो हम देख सकते हैं कि पहला नगर था कि जो यहोशू के हाथ में उसको दिया गया था छुड़ाकर। The Lord delivered Jericho into the hands of Joshua. परमेश्वर ने यरीहो नगर को यहोशू के हाथ दे दिया। So, in Joshua chapter 6 verses 1 to 5, यहोशू उसका 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 5वें पद तक, we find that Joshua and the Israelites were expected to go round the walls of Jericho 7 times. हम देख सकते हैं कि यहोशू और उसके साथ पूरा इस्राएल उनसे ये उम्मीद की थी कि वो उस दीवार के चक्कर लगाएंगे। And the priests were expected to blow the trumpets and the people were to give a loud shout. और याजकों से ये उम्मीद की गई थी कि वो
वो नरसिंगे जो है उसको बजाएंगे और जो लोग हैं वो जय घोषणा करेंगे। For a commander of an army, don't you think that that kind of a command or that kind of an order must have sounded very foolish? और एक सेनापति होने के नाते एक सेना का इस प्रकार का आदेश इसको सुनना और इसका कार्यरत करना थोड़ा सा अजीब लगता है। He must have wondered whether he would really be able to take on Jericho. शायद उसे ऐसा भी लगा होगा कि क्या ऐसे करने से सच में वो यरीहो हासिल कर पाएगा। But that was the walk of faith. लेकिन वही था विश्वास का कदम लेना। And on the 7th round, और वो 7वां जब उन्होंने चक्कर लगाया वहाँ, we all know Jericho was delivered into the hands of the Israelites. और हम सब जानते हैं कि यरीहो उसको पूरी तरह से इस्राएल के हाथों में दे दिया गया। So the spiritual lesson that we learn here, तो आत्मिक सीख या सबक जो हम सीखते हैं यहाँ, in Jericho, we need to learn to walk by faith. कि यरीहो में हमें विश्वास में चलना सीखना होता है। This was the lesson that the mentor was teaching the mentee. तो यही जो बात थी जो गुरु अपने चेले को सिखा रहा था। And now he says, stay here, the Lord has sent me to Jordan. अब यहाँ पर आने के बाद वो कहता है अपने चेले से कि अब तू यही रुक, मुझे परमेश्वर यारदेन की ओर बुला रहा है। And immediately Elisha says, no. और एलीशा तुरंत कहता है कि नहीं, As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. कि जब तक परमेश्वर और आप जीवित हो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। And so, as expected, the two walk on. और जैसे उम्मीद की जा सकती है वो दोनों साथ पे बने रहे और वहाँ से आगे निकले And they reach Jordan. और वो यारदेन पहुँचे। At this point of time, there was a company of almost 50 prophets that were looking at them in Jordan. और इस समय लगभग 50 भविष्यवक्ताएं थे जो उनको यारदेन में उस समय देख रहे थे। They were watching them very closely. और बड़ी करीबी से उनको देख रहे थे वो। They all knew that Elijah was going to be lifted up. और वो सब जानते थे कि एलिया जो है वो उठा लिए जाएंगे। But what was this that was happening? लेकिन ये उस समय क्या हो रहा था? Elisha took his cloak, rolled it up and struck the water with it. एलीशा ने अपना अंगरखा लिया, उसको लपेटकर उसको पानी पर मारा। And the water divided to the right and to the left. और पानी 2 हिस्सों में बट गया। And the two crossed over to the dry land. और दोनों सूखी जमीन पर चलते गए। Now this was supernatural. तो ये अलौकिक था They have come to the other side of Jordan. कि अब वो यारदेन के दूसरे छोर पे पहुंचे। Going back, tracing the first mention of Jordan, और फिर एक बार ये पता करते हुए कि यारदेन का पहली बार बाइबल में जिक्र कब हुआ था। when the Israelites crossed Jordan, जब इस्राएलियों ने यारदेन को पार किया था they were crossing into a new life. तब वो एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे थे। It meant self-death because they had to give away or give up all those ways of the wilderness. और इस बात से यही जाहिर हो रहा था कि वो अपने आप के लिए मर रहे थे क्योंकि वो उस पानी से निकलकर एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे थे। It was as if they were going through a resurrection, ये ऐसा था जैसे कि वो किसी पुनरुत्थान में से गुजर रहे थे। a new life, एक नए जीवन में अब, and a life that had been ordained for them by God Himself. और एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की ओर से उनके लिए रखा था वहाँ। It was the promised land. ये उनको अभिवचन मिला था कि ये उनको जमीन मिलेगी। And so you find that Jordan was a place where the mentor wanted his mentee to understand that henceforward it's going to be a very different life. और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो गुरु है वो यही चाहते थे कि अपनी जो चेला एलीशा है वो बात समझ पाए कि अब से यहाँ से जीवन काफी अलग होगा। And when they were walking along the river Jordan, और जब वो यारदेन नदी में से चल रहे थे it happened. वो वैसा हुआ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? In verse 11, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire
appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. दूसरा राजा इसका दूसरा अध्याय 11वें पद में, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। I mentioned to you that as they were walking, they were talking. और मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे वो चल रहे थे तो चलते चलते वो बातें भी कर रहे थे। Elijah was asking Elisha, "You know I'm going to be taken away from you. What do you want me to do for you before I go?" एलिया एलिशा से बात कर रहे थे कि तुम जानते हो कि मैं उठा लिया जाने वाला हूँ, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? And you know what Elisha was saying? और आपको पता है एलिशा क्या कह रहा था? Let me inherit a double portion of your spirit. एलिशा ने कहा कि आपकी जो आत्मा है अभिषेक है, मुझे उसका दुप्पट प्रकार का हिस्सा मुझे चाहिए। Elijah was kind of taken aback. He says, "You have asked a difficult thing." और ये बात सुनकर एलिया थोड़ा सा अचंभित हुआ क्योंकि उसने कहा कि तुमने तो मुझसे काफी कठिन बात मांगी है। See, all through the journey, Elijah had been so persistent in getting to know and understanding and being taught all the things that Elijah had to offer to him. और इनके दोनों के साथ के सफर में हम देख सकते हैं कि जो एलिशा है वो इतना लगातार बना रहा, इस बात में अड़ा रहा कि उसे सीखना है, उसे समझना है और उसे वो बात का और वो अभिषेक का वो सारी चीज़ों का एक हिस्सा बने रहना है। And in pursuit of this things of God, you find that he has asked for the ultimate, the double portion of the spirit of Elijah. और ये जो कोशिश एलिशा की रही है कि परमेश्वर की चीज़ों के पीछे लगे रहना, इसके चक्कर में वो एक ऐसी चीज़ मांग बैठा जो कि थी एलिया के अभिषेक का दुगना हिस्सा। And finally, Elijah tells him, और आखिरकार एलिया कहता है उसे, "If you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise not." एलिया कहता है कि यदि तू मुझे देख पाए जब मैं उठा लिया जाऊं, तो ये जो तू मांग रहा है ये तेरा होगा, वरना नहीं होगा ये। So what was it that Elijah wanted Elisha to see? तो फिर ये क्या बात थी जो एलिया चाहता था कि एलिशा देखे? We just read that. हमने पढ़ा उसे, The chariot of fire and the horses of fire appeared and separated the two of them. कि अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने आकर उन दोनों को अलग कर दिया। And see what Elisha cries out. और देखिए एलिशा किस प्रकार की आवाज चीखता है वहां पर वो, My father, the chariots and horsemen of Israel. मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। Generally, when we think of chariots and horsemen, we think of armies and war, battle. और सामान्य तौर पर जब हम घोड़े या रथों की बात करते तो हमारे जहन में सेना आती है या फिर कोई युद्ध का एक भूमि नजर आती है हमें। The strength of a nation is generally its army, its military. एक जो देश या फिर कोई राष्ट्र का ताकत या बल होता है वो उसका सेना या उसकी जितनी भी सैनिक होते हैं उन पर होता है। But when Elijah speaks this word, लेकिन जब एलिया ये शब्द बोलता है, ये बातें कहता है, he has finally understood that the strength of Israel is in the divine power, that is the chariot of fire that came down upon Elijah. और जो बातें एलिया ने कही उससे ये बात एलिशा समझ गया कि जो इस्राएल की ताकत है वो किसी और बात में नहीं, लेकिन वो दैवी परमेश्वर की ताकत जो वो अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों से नजर आती है। See, when fire used to come down, it was a display or a manifestation of the acceptance or the presence of God himself. और हम देख सकते कि बाइबल के अनुसार जब भी अग्नि उतर आती है तो ये एक प्रकार का एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने उस बात को ग्रहण किया या स्वीकार किया है। And so he knows that being the prophet of Israel was much more than going through Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. It had to do something
It had to be something more than that. It had to be something divine. और ये बात के होने के बाद वो समझ गया कि भविष्यवक्ता बनना परमेश्वर के लिए ये बात केवल गिलगाल, यार्देन और इन सारी जगहों से गुजरना नहीं था, लेकिन ये किसी प्रकार का एक दैवी अनुभव होना भी ज़रूरी था उसमें। It was a supernatural manifestation of God coming down on Elijah. और ये एक अलौकिक अनुभव था कि परमेश्वर प्रकट होकर एलिया के ऊपर आया। Remember, Elijah had told Elisha, if you see me being taken from you, that double portion of anointing will be yours. और जैसे हमें याद है कि एलिया ने कहा था एलीशा से कि यदि तू मुझे देख पाए जब परमेश्वर मुझे उठा लेंगे तो ये जो दुगना प्रकार का जो अभिषेक है तू जो चाहता है वो तेरा होगा। Very natural for anybody to wonder how this can be possible. और काफ़ी सामान्य है कि किसी को भी ये आश्चर्य हो कि ये कैसे मुमकिन है। But in the supernatural, you find that Elijah will be able to do far more things than Elijah only because of the presence of God. और हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर शायद नहीं, लेकिन जो अलौकिक तौर पर एलीशा जो है जितना एलिया ने किया उससे कई ज़्यादा बढ़ के वो कार्य कर पाएगा परमेश्वर के लिए। It was only an experience of the supernatural, और वो केवल वो अलौकिक का अनुभव था, an encounter with the presence of God Himself when He came down to take Elijah. और जब परमेश्वर उतर आए एलिया को लेने, उस समय जो एलीशा की मुलाकात हुई परमेश्वर के उपस्थिति से। You find he picks up the cloak that was left behind by Elijah. और वो उस अंगरखे को उठाता है जो एलिया पीछे छोड़कर चला जाता है। He takes that cloak and he rolls it up just like his mentor and he strikes the river Jordan, saying, "Where is the God of Elijah?" और वो उस अंगरखे को उठाकर उसको वापस लपेट लेता है और वो यार्दन नदी के पानी पर मारता है और कहता है कि कहाँ है एलिया का परमेश्वर। He had just seen the chariot of fire disappear. उसने तो अभी देखा था थोड़े समय पहले कि जो अग्नि की जो रथ है वो आकर चले गए, But the mantle had been left for him. लेकिन उसके लिए वो अंगरखा वो बात आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दी गई थी। And sure enough, when he struck the water, it divided and he crossed over. और ऐसे यकीनन हुआ कि जब उसने उस अंगरखे को लपेट कर पानी पर मारा, वो पानी दो हिस्सों में अलग हुआ और वहाँ से वो चला गया आगे। Remember, we mentioned that there was a company of prophets who was watching all of this. और हम जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक ऐसी भविष्यवक्ताओं की संगत वहाँ पर भी थी, बनी थी, जो उनको देख रहे थे। And they said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. और उन्होंने कहा कि एलिया का जो आत्मा है अब वो एलीशा में रहता है। And they went to meet him and they bowed low to the ground before him. और वो एलीशा को मिलने गए और वो ज़मीन पर झुककर उन्होंने सजदा किया। See, remember, these were his peers और ये याद करते कि ये उसके साथी थे ऐसे, and they were kind of dissuading him, saying that, oh, what's going to happen of you now that your master has gone away? और देखा जाए तो ये शुरुआत में ऐसे बातें कर रहे थे जिससे वो एलीशा को निराशा में डालने की कोशिश कर रहे थे कि आपके तो गुरु चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे। But now they bowed before him, recognizing that the spirit of Elijah had come on Elisha. लेकिन अब जाकर उन्होंने एलीशा के सामने सजदा किया, क्योंकि वो जान गए कि एलिया का जो आत्मा है वो अब एलीशा में है। And now, a very interesting thing. Having gone through this experience, he goes back to Jericho. और एक बड़ी रोमांचक बात कि ये सारा अनुभव होने के बाद वो यरीहो के पास जाता है। Remember, he was not prepared to stay behind at Jericho. कि याद करते हैं कि यरीहो में वो पीछे रहे वहाँ पर, इसके लिए वो तैयार नहीं था। When he comes to Jericho, the men of the city tell him their problem. और जब वो यरीहो लौट आता है सब होने के बाद, तो यरीहो के जितने लोग हैं वो उसको अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। Remember, they had recognized in him a prophet. कि अब ये समझते हो कि ये सारे लोगों ने इसके अंदर एक भविष्यवक्ता है, उसे पहचान लिया था। So they tell him their problem, that the water is bad and the land is unproductive. तो फिर वो अपनी समस्या बताते कि पानी यहाँ पर खराब है और जो ज़मीन है उसमें से कोई भी फल प्राप्ति नहीं होती। And sure enough, Elisha
had an answer to them. और सच में देखा जाए तो एलीशा के पास इन सारे सवालों के जवाब थे. He asks them to bring a new bowl of salt, and he puts it at the spring of the water. और वो उनसे कहता है कि वो एक नमक उसको ला के दे, ताकि वो जहाँ से वो पानी बहता है, शुरू होता है वो झील, उसकी शुरुआत में, उसके आगाज के मोड़ पर वो उसको डाले. And the water was healed. और वो पानी जो था, जो खराब था, वो शुद्ध हुआ और अच्छा हुआ. So, from here we go on to say that he has proved himself to the people of Jericho. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसने अपने आप को सिद्ध किया है यरीहो के लोगों के सामने. And from there, Elisha goes up to Bethel. और यहाँ से फिर यरीहो से वो बेथेल की ओर जाता है. Remember, Bethel was again a place where he was met with prophets who were questioning as to what his fate would be when his master was going to be taken away. और याद करते हैं कि बेथेल भी वही जगह थी जहाँ पर दूसरे भविष्यवक्ताओं ने उससे सवालात किए थे और ये पूछा था कि तेरा क्या होगा आगे जाके जब तेरा गुरु नहीं रहेगा साथ. There were some youngsters who were here who came out of town and jeered at him. Go up, you bald head. और ऐसे कुछ युवा थे वहाँ पर, ऐसे कुछ लड़के थे, लोग थे जिन्होंने आकर उसको बड़ा ही उसको सताया, परेशान किया, और क्योंकि उसको सर पे बाल नहीं थे तो उसको उस बात से बहुत चिढ़ाया. Bethel represents the house of God, the presence of God. बेथेल यानी कि परमेश्वर का घर दिखाता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाता है. And when you scorn and jeer at the things of God, और जब आप ठट्टा या मजाक उड़ाओ परमेश्वर की चीज़ों की, या बातों की, it is not a surprise that you will be destroyed. और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है फिर का आपका नाश होगा. Elisha turned round and looked at them and called down a curse, and 42 of them were killed by 2 bears. और एलीशा ने पलटकर उन पर ऐसे श्राप बोला कि वो जो 42 लोग थे वो पूरी तरह से मारे गए 2 भालुओं से. A lesson for all of us to learn. हम सब के लिए एक सबक सीखना है ये इसमें से. Don't jeer at the things of God, जो परमेश्वर की बात है उनका मजाक ना उड़ाइए. the house of God. परमेश्वर का घर. And so we find that going on, Elisha has taken on this mantle of Elijah being the prophet of Israel. और हम देख सकते हैं कि ये सारी बातों के बाद एलीशा जो है उसने जो भविष्यवक्ता होने का जो दर्जा है, जो जिम्मेदारी है, उसने एलिया के जाने के बाद उठा लिया. He has taken on the mantle of the prophet of Israel. उसने जो जिम्मेदारी है इस्राएल का भविष्यवक्ता कहलाने की, वो जिम्मेदारी उठा ली है. Something for us to look at. ऐसी बात जो हम सब ने आज उस पर गौर फरमाना है. Something for all of us to learn. एक ऐसी बात जो हम सब सीख सकते हैं. Whether you're a mentor or you're a mentee, या तो आप गुरु हो या फिर आप चेले क्यों ना हो. we all know that a closer walk with God leads us into a supernatural walk with Him. एक परमेश्वर के साथ का करीबी चलना वो हमें परमेश्वर के साथ एक अलौकिक तौर पर चलने की ओर ले जाता है. But the bottom line is that you have to desire it and you have to be determinedly in pursuit of it. लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आपने ऐसी इच्छा रखनी है और इसमें बने रहना है. Would you? क्या आप ऐसा कर पाओगे? Let me leave you with this question. मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ. How far will you pursue the will of God in your life? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा के पीछे कितनी देर तक, कितने लंबे रास्ते तक आप जाओगे, किस हद तक जाओगे. Shall we bow our heads in prayer? Father, how we thank you for this time that you gave to us to study your word. पिता, हम कैसे धन्यवाद है इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है आपके वचन से सीखने. Thank you, Lord, that we could learn from Elisha's determination to pursue everything that he wanted to achieve from Elijah. और धन्यवाद प्रभु कि एलीशा के जीवन से हम सीख पाए कि किस प्रकार से वो पूरी लगन के साथ बढ़ते गए जो वो एलिया के जीवन से हासिल करना चाहते थे उसके लिए. And thank you, Lord, that you gave it to him. You gave him that supernatural experience. और धन्यवाद प्रभु कि आपने एलीशा को दिया वो अलौकिक अनुभव. Father, we desire to do the same. प्रभु हम भी इच्छा करते कि हम वैसा करें. But Father, we fail
and we are weak and we admit it. और प्रभु हम कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रभु, और हम नाकामयाब होते, और इस बात को हम कबूल करते हैं। Help us, Lord. We cry to you. Without you, we can do nothing. प्रभु हमारी मदद करना, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। Holy Spirit, you come to us, Father, in all your splendor, in all your might, in all your power. पवित्र आत्मा अपने सारे वैभव में, अपने पूरे सामर्थ्य में, अपने पूरे जोश में प्रभु आप आइए और आप चलाइए। Even as we surrender ourselves with all our desires before you. जैसे हम अपने आप को सौंपते हैं अपनी सारी इच्छाओं के साथ। You have your will in our lives. प्रभु आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन में वो हो। Thank you, Father. Thank you for your Holy Spirit who is there to walk with us, to walk in us, and to work through us. धन्यवाद पिता की जो आपने पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे द्वारा कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है और हमारे जरिए से कार्य करता है। Thank you, Father. In धन्यवाद। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।